कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अभिनव नारायण झा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विजय उपाध्याय कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत अभिनव नारायण झा साहब, आप अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज रहा है ये कितना स्थिर है, कितना सही है, तुलनात्मक तरीके से अगर देखा जाए तो कितना बेहतर नजर आता है? देखिए, जहां तक बात है चुनाव के दौरान वोटिंग प्रतिशत की, तो यह देखा गया है कि कहीं ना कहीं जो वोटिंग प्रतिशत होनी चाहिए थी वो नहीं देखा गया। एक उत्साह जरूर है वोटरों के प्रति, और चुनाव के दौरान जो वोटर वोट डालने घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनको लेकर के भी एक संशय जरूर उत्पन्न हुआ है कि कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में नतीजे जब आएंगे चुनाव के तो उस पर कितना प्रतिकूल असर डालता है और किस राजनीतिक दल को कितना फायदा पहुंचता है। लेकिन मेरे समझ से राजनीतिक दल जितने भी हैं उनको एक बात समझना चाहिए कि जब तक 100% वोटिंग नहीं होगी, लेकिन एक वोटर के प्रति जो राय है, आप चुनाव के दौरान वोट डालने जाते हैं लेकिन जब तक 100% वोट मतदान नहीं हो पाएगा तब तक यह आकलन करना मुश्किल है कि किस सरकार को और किस राजनीतिक दल के पक्ष में एक सकारात्मक सत्ता हासिल की जाएगी। लेकिन मेरी सबसे अपील भी है कि 100% मतदान करें और लोकतंत्र को एक मजबूती प्रदान करे। लेकिन यह देखा जा रहा है कि 58 सीटों पर जो चुनाव हुआ है उस 58 सीटों पर पिछले बार पर नजर डाला जाए तो 54 सीटें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने उस पर जीत हासिल की थी। तो इस बार यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टी कितने सीटों पर जीत दर्ज करती है, क्योंकि यह उनके लिए साख की लड़ाई है। अगर यहां पर वो बैकफुट पर नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगले चरण में उनके लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर यहां से समाजवादी पार्टी और अन्य दल बीजेपी को काउंटर करती है तो यह दूसरे दलों के लिए एक सकारात्मक पहल होगा। लेकिन मेरे समझ से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो 58 सीटें हैं यह कहीं ना कहीं अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि वह बीजेपी के पक्ष में जा रही है या समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रही है या बहुजन समाजवादी के पक्ष में जा रही है, क्योंकि वोटरों का जो मानसिकता है और वोटरों की जो अंदर की भावना है उसको परखना आज के समय में बहुत ही ज्यादा कठिन है। हाँ, ये बड़ा मुश्किल हो चुका है। खैर, आप इन सभी चीजों से थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। विजय उपाध्याय साहब को जरा मैं जोड़ लेता हूँ। विजय उपाध्याय जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी क्योंकि थोड़ा सा समय और बचा है, 3 बजे तक का आंकड़ा अभी तक हमारे सामने है। लगभग अगर देखा जाए तो 40 से 50% के बीच में अलग अलग जगहों पर, किसी में 41, किसी में 45, किसी में 50% अभी तक मतदान हुआ है 3 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक। आपको क्या नजर आता है कि ये जो 3 घंटे का और गैप रहेगा 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आप देख पाएंगे या आप लगभग इसी के आसपास कुछ रहने वाला है? देखिए, ठंड का मौसम है तो सुबह ठंड ज्यादा थी इसलिए लोग कम निकले। दिन जैसे जैसे चढ़ा और माहौल में गर्मी कहने में भी थोड़ी दिक्कत होती है, इस चुनाव में बहुत चर्चा में रहा। थोड़ी गर्माहट आई तो लोग भी बाहर निकले और वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। मुझे उम्मीद है कि जितना पिछले चुनाव में यानी 2017 के चुनाव में वोट पड़े थे, करीब करीब उतना वोट जरूर पड़ जाना चाहिए। चुनाव आयोग की टेस्ट है, क्योंकि एक अलग पैटर्न पे इस बार का चुनाव हुआ है। रैली, रोड शो और मोबिलाइजेशन पब्लिक का उस तरह से नहीं हुआ है। ऐसे में वोटिंग के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना और घरों से बाहर निकालना एक बड़ा टास्क था, और इसके लिए चुनाव आयोग ने दावा जरूर किया था कि हमने रणनीति बनाई।